हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे और पूरा जी जान लगा करके आप लोग तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चे, आज 11th के सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्यारे बच्चे समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग देखेंगे प्यारे बच्चे। यानी आपका इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो आपका जो है दूसरा चैप्टर का मामला जो है वह क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, एक खास बात मैं बता दूं प्यारे बच्चे, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं देखा है किसी भी चैप्टर का, तो आप जाकर के सर्च करेंगे 11th सोशियोलॉजी चैप्टर 1 बाय तन्नू क्लासेस, चैप्टर 2 बाय तन्नू क्लासेस, इसी प्रकार चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 बाय तन्नू क्लासेस। तो आपको हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे, आप वहां से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, आपके स्क्रीन में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न है कि इनाम या सजा प्यारे बच्चे एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप से अपेक्षित रूपों में सुदृढ़ करता है प्यारे बच्चे। यानी प्यारे बच्चे, जो समाज के अंतर्गत आपको इनाम या सजा दी जाती है, यह किस चीजों को सुदृढ़ करने का काम करता है प्यारे बच्चे। यानी अगर प्यारे बच्चे, अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं, आप काम प्यारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो इसके बदले में प्यारे बच्चे आपको क्या मिलता है, आपको इनाम मिलता है। अगर आप वहीं पर प्यारे बच्चे काम बुरा करते हैं, क्या काम करते हैं, काम अगर बुरा करते हैं प्यारे बच्चे, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, सजा मिलता है या फिर आपको डांट मिलता है प्यारे बच्चे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, यानी प्रतिबंध होगा प्यारे बच्चे, है ना। अगर गलत काम करेंगे तो आपको प्रतिबंध होगा। प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है आपका कि मानव जीवन किस पर आधारित है। यानी जो मानव का जीवन है प्यारे बच्चे, वह किस पर आधारित है। मानव जीवन प्यारे बच्चे भौतिक लाभ पर आधारित है, नहीं प्यारे बच्चे। आध्यात्मिक विचार पर आधारित है, नहीं। सदस्यों के बीच संघर्ष के लिए आधारित है, नहीं प्यारे बच्चे। सदस्यों के बीच बातचीत और संचार पर आधारित है प्यारे बच्चे, है ना। सदस्यों के बीच में क्या करता है मानव, बातचीत करता है और संचार पर आधारित है प्यारे बच्चे, है ना। इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, वह व्यवस्था जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है कहलाती है प्यारे बच्चे, आपका क्या है, वर्ण। वर्ण कितने होते हैं प्यारे बच्चे, आपके वर्ण चार होते हैं। वर्ण कितने होते हैं प्यारे बच्चे, चार होते हैं। कौन कौन वर्ण होते हैं प्यारे बच्चे, आपके एक होते हैं ब्राह्मण, एक होता है प्यारे बच्चे आपका क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय होता है प्यारे बच्चे। एक आपका होता है प्यारे बच्चे वैश्य होता है, और एक होता है प्यारे बच्चे आपका शूद्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, शूद्र होता है। प्यारे बच्चे जरा समझिएगा, ब्राह्मण जो होता है प्यारे बच्चे, यह क्या करता है, यह ब्राह्मण आपका पूजा पाठ करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे, पूजा पाठ करता है। लेकिन जो क्षत्रिय होता है प्यारे बच्चे, यह क्षत्रिय क्या करता है, यह आम आदमी की क्या करता है, आम आदमी की रक्षा करता है प्यारे बच्चे। आम आदमी की रक्षा करने का काम करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे, रक्षा करता है। और जो आपका वैश्य होता है प्यारे बच्चे, यह आपका व्यापार करता है, व्यापार करता है, या फिर यह प्यारे बच्चे खेती करता है ना, या किसान होता है ना। प्यारे बच्चे, आपका जो शूद्र होता है प्यारे बच्चे, ये जो आपका ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य होते हैं, इन तीनों लोगों का प्यारे बच्चे क्या करता है, मदद करने का काम करता है, मदद करने का काम करता है। तो प्यारे बच्चे, वैश्य किसके अंतर्गत आता है, वैश्य आपके वर्ण के अंतर्गत आता है। वर्ण क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन ए में आपका वर्ण व्यवस्था है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी के जन्म के स्थान या समय को दर्शाता है प्यारे बच्चे। यानी प्यारे बच्चे, कौन सा ऐसा शब्द है प्यारे बच्चे जो जन्म के स्थान या फिर समय को दर्शाता है। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपका प्यारे बच्चे जन्म के स्थान या समय को दर्शाने का काम करता है। तो प्यारे बच्चे, एक नटाल शब्द है। क्या है, नटाल शब्द है प्यारे बच्चे। यही नटाल शब्द जो है प्यारे बच्चे, आपके जन्म के स्थान या समय को दर्शाता है कि आप किस स्थान में जन्म लिए हैं और कहाँ पर, किस समय पर जन्म लिए हैं, यह दर्शाने का काम आपका नटाल के द्वारा होता है प्यारे बच्चे। इतनी बात क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका,
अगला प्रश्न है, अक्सर प्रवासियों को माना जाता है, यानी जो प्यारे बच्चे जो प्रवासी होते हैं, प्रवासी हमने कहा था प्यारे बच्चे आपको, प्रवासी का मतलब है प्यारे बच्चे कि एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान चले जाना, यानी एक स्थान से प्यारे बच्चे, एक स्थान से छोड़ करके प्यारे बच्चे क्या करके, एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान चले जाना, चले जाना, है ना। प्यारे बच्चे एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाना, उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे प्रवासी। प्रवासी आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? तीन प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था प्यारे बच्चे। एक प्रवासी होता है अस्थाई प्रवासी, है ना, याद रखेंगे, अस्थाई प्रवासी। एक होता है प्यारे बच्चे अस्थाई प्रवासी, और एक होता है प्यारे बच्चे मौसमी प्रवासी, मौसमी प्रवासी। ये आपके तीन प्रवास होते हैं प्यारे बच्चे। मैंने अस्थाई प्रवासी के अंतर्गत मैंने कहा था आपको कि अस्थाई प्रवासी के अंतर्गत क्या होता है, पूर्ण रूप से वह एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में पूर्णतः यानी हमेशा के लिए चले जाता है प्यारे बच्चे। और अस्थाई प्रवासी में क्या होता है, कोई व्यक्ति, है ना, कोई काम वगैरह के लिए, नौकरी करने के लिए दूसरे स्थान जाता है, या पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्थान जाता है, फिर वह कुछ समय के बाद अपने काम को पूरा करके या फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करके वापस पुनः उस स्थान पे आ जाता है। जिस प्रकार से आप कहाँ पर, आप मान लीजिए कि बिहार में हैं, बिहार आपका घर है, बिहार से आप कहाँ गए, बिहार से आप दिल्ली गए पढ़ाई करने के लिए। जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई दिल्ली पर, आप पुनः कहाँ आ गए, बिहार आ गए। तो ऐसे प्रवास को हम लोग कहते हैं अस्थायी प्रवास। और एक होता है प्यारे बच्चे मौसमी प्रवास, यानी मौसम के आधार पर जाना। जैसे कि प्यारे बच्चे आप बिहार से हैं और अब पंजाब में क्या चल रहा है, मौसम है धान कटनी का, रुपाई का, तो बिहार के लोग कहाँ चले जाएगा प्यारे बच्चे, पंजाब चले जाएगा और वहां पर धान वगैरह को काटेगा। तो इस ऐसी प्रवास को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे क्या, मौसमी प्रवास, है ना। तो यहाँ पर पूछा है प्यारे बच्चे आपके ऑब्जेक्टिव में कि अक्सर प्रवासी को क्या माना जाता है, अक्सर प्रवासी को आउट ग्रुप माना जाता है प्यारे बच्चे। क्या माना जाता है, आउट ग्रुप माना जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी भारत में मेघालय का मूल या मूल जातीय समूह है प्यारे बच्चे। आपको क्या कहा, आपको कहा पूर्वी भारत प्यारे बच्चे। पूर्वी भारत का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, जरा समझिएगा। पूर्वी भारत का मतलब क्या है, पूर्वी भारत का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, जरा समझिएगा, है ना। प्यारे बच्चे मैंने भारत बना दिया। पूर्वी भारत का मतलब है प्यारे बच्चे, ये साइड क्या है आपका, पूरब है, ये साइड क्या है प्यारे बच्चे आपका, पश्चिम है, ये साइड आपका दक्षिण है, और ये साइड जो है प्यारे बच्चे आपका उत्तर है। तो पूर्वी साइड का मतलब है प्यारे बच्चे, ये वाला जो पर्सन होगा इसको हम लोग पूर्वी साइड कहेंगे, इसको हम लोग पूर्वी साइड कहेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे बच्चे, पूर्वी भारत में जो मेघालय है, मेघालय कहाँ है प्यारे बच्चे, आपका जो है मेघालय, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे आपका मेघालय है। तो ये मेघालय में कौन कौन सी जातियां आपका है प्यारे बच्चे, उसको पूछ रहा है। इस मेघालय पर तीन जातियां पाई जाती है प्यारे बच्चे। एक कौन, एक आपका गारो, एक आपका खासी, एक आपका खासी, एक आपका प्यारे बच्चे जयंती पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जयंती पाई जाती है। तो इस तीनों में आपका ऑप्शन कौन है प्यारे बच्चे, आपको जरा देखना है कौन है, गारो खासी जयंती। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ चलिए ऑप्शन डी में क्या है प्यारे बच्चे, आपको खासी है, तो यानी खासी मेघालय का जनजाति है प्यारे बच्चे। ऑप्शन डी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। डेट्स क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है आपके, सामाजिक स्थिति से जुड़े व्यवहार, दायित्व और विशेषाधिकार को कहा जाता है प्यारे बच्चे। यानी सामाजिक स्थिति से जुड़े आपका जो व्यवहार है, आपका जो दायित्व है, आपका जो विशेषाधिकार है, उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्यारे बच्चे सामाजिक भूमिका कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, सामाजिक भूमिका कहा जाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है आपका, सहकर्मी समूह एक प्रकार का होता है। सहकर्मी का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, यानी सहकर्मी का मतलब है प्यारे बच्चे, यानी ऐसा कर्मी, सहकर्मी का मतलब समझिए प्यारे बच्चे, सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब है प्यारे बच्चे ऐसा कर्मी, यानी ऐसा आपका लोग या दोस्त प्यारे बच्चे जो आपकी क्या करे, मदद करे, उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे सहकर्मी। यानी ऐसा लोग, ऐसा कर्मी जो आपकी मदद करे, उसी को हम लोग कहते हैं सहकर्मी प्यारे बच्चे। लेकिन यहाँ पूछा है कि सहकर्मी समूह जो है प्यारे बच्चे वह किसका प्रकार है, प्राथमिक समूह का प्रकार है, माध्यमिक समूह का,
एसोसिएशन का या सहकर्मी समूह का प्यारे बच्चे। तो आपका सहकर्मी समूह जो है प्यारे बच्चे आपका प्राथमिक समूह होता है प्यारे बच्चे। कौन होते हैं? प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, यानी सहकर्मी समूह के अंतर्गत आपके जो छोटे छोटे जो प्यारे बच्चे दोस्तों का समूह होते हैं, छोटे दोस्त का जो समूह होता है प्यारे बच्चे, यह आपके प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, जाति व्यवस्था में पंचमों को माना जाता है, यानी प्यारे बच्चे जाति व्यवस्था में जो आपका पंचम है उस पंचम को क्या माना जाता है? उस पंचम को क्या माना जाता है प्यारे बच्चे? तो इस पंचम को जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है। पंचमों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जाति व्यवस्था में अछूत कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके कि वह परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर जोर देता है कि विचलन सामाजिक एकता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है प्यारे बच्चे, यानी वह परिप्रेक्ष्य प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है कि वह परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर जोर देता है कि विचलन सामाजिक एकता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, यह कौन ऐसा जोर देता है प्यारे बच्चे? कौन आपके सामाजिक विचलन को, सामाजिक एकता को और सामाजिक परिवर्तन पर जोर देता है? कौन प्यारे बच्चे? यही आपको प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो आपके जो है प्यारे बच्चे प्रक्रियावादी जो है, यही प्रक्रियावादी प्यारे बच्चे वह सामाजिक एकता पर प्यारे बच्चे, सामाजिक विचलन पर प्यारे बच्चे और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने पर क्या करता है? जोर देने का काम करता है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, सामाजिक वर्ग, स्थिति समूह, आयु, लिंग समूह और भीड़ इसके उदाहरण है प्यारे बच्चे। यानी जो प्यारे बच्चे आपके सामाजिक समूह है प्यारे बच्चे, आपके स्थितिक समूह है, आपके आयु है, आपके लिंग समूह है, आपके जो भीड़ है प्यारे बच्चे, यह किसके किसके समूह है, यानी किसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे? यह जो आपका प्यारे बच्चे समूहों के अंतर्गत आएगा। यानी जब समूह होता है प्यारे बच्चे, एक समूह लगती है, तभी क्या होता है प्यारे बच्चे? आपका आपका भीड़ भीड़ होता है। आपका क्या होता है प्यारे बच्चे? भीड़ होता है। तभी जाकर के एक सामाजिक वर्ग बनता है, तभी जाकर के प्यारे बच्चे एक समाज की एक स्थिति बनती है। और उस समाज के अंतर्गत प्यारे बच्चे अलग अलग वायु के लोग होते हैं, है ना। समूहों के अंदर ही अलग अलग वायु के लोग होते हैं ना, होते हैं प्यारे बच्चे। और लिंग समूह और भीड़ इसके क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चे? इसका एक उदाहरण बन जाता है। ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चे आपका बिल्कुल राइट। डेट्स क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे, किसी समाज में सामाजिक स्थिति कहलाती है, यानी किसी समाज में प्यारे बच्चे सामाजिक स्थिति क्या कहलाती है? सामाजिक स्थिति क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? सामाजिक स्थिति आपका स्थिति कहलाती है, यानी किसी भी समाज में प्यारे बच्चे सामाजिक स्थिति क्या कहलाती है? आपकी स्थिति कहलाती है। यानी आपका स्थिति का क्या मतलब है प्यारे बच्चे? आपका स्थिति का क्या मतलब है? स्थिति का मतलब यह है सामाजिक स्थिति का कि आपका पद क्या है, यानी आप शिक्षक हैं, ये आपकी पद है, या फिर आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर हैं, ये अब पद है, या फिर प्यारे बच्चे आप किसान हैं, ये किसान का आपके पास पद है, या फिर आप व्यापारी हैं, क्या व्यापारी का आप पद है, बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, क्या ये सारी आपका पद है? तो इसी को दर्शाने का काम करता है समाज में प्यारे बच्चे। तो समाज में जो सामाजिक स्थिति है वह आपकी स्थिति को बताता है ना, कि आपकी स्थिति क्या है? आप शिक्षक हैं। आपकी स्थिति क्या है? आप डॉक्टर है। आपकी स्थिति क्या है? आप किसान है। आपकी स्थिति क्या है? आप व्यापार है, और बहुत सारी चीज। इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है आपका, किसी सामाजिक स्थिति से जुड़े व्यवहारों, दायित्व और विशेषाधिकार को कहा जाता है। प्यारे बच्चे किसी समाज से जुड़े जो प्यारे बच्चे आपके क्या हैं? व्यवहार हैं, आपके दायित्व हैं, आपके विशेषाधिकार हैं प्यारे बच्चे, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक भूमिका। यानी समाज के अंतर में प्यारे बच्चे आप क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। यानी अपनी व्यवहार को कहाँ पर सीखते हैं? समाज के अंतर्गत सीखते हैं। अपनी व्यवहार को सीख करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं प्यारे बच्चे। समाज की अंतर्गत अगर आप हैं तो आपका यह दायित्व है कि समाज के सभी लोगों को लेकर के चलना है।
है ना, समाज के साथ मेल मोहब्बत के साथ रहना, ये आपकी दायित्व है प्यारे बच्चे। विशेषाधिकार की बात किया जाए प्यारे बच्चे, यानी अगर आप समाज के अंदर हैं तो आपको ये विशेषाधिकार है ना, विशेषाधिकार है कि सभी चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से लेके चलना है। आपको ये विशेषाधिकार है कि आप स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको ये समाज ने विशेषाधिकार दिया है कि आप शादी कर सकते हैं। ये सारी क्या होती है प्यारे बच्चे, विशेषाधिकार होती है। ये सब आपका क्या है, सामाजिक भूमिका के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, जाति व्यवस्था का आधार है, यानी जाति व्यवस्था आधार है प्यारे बच्चे किसका, निर्धारित स्थिति का, स्थिति प्राप्त का, शक्ति का, धन का। जाति व्यवस्था प्यारे बच्चे आधार है किसका, जाति व्यवस्था जो प्यारे बच्चे आपका निर्धारित स्थिति को बताता है। क्या बताता है जाति व्यवस्था, आपके निर्धारित स्थिति को बताता है। ऑप्शन ए क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, वह समाजशास्त्री जिन्हें 1948 ईस्वी में रामपुर में जनगणना कराने का श्रेय जाता है प्यारे बच्चे, यानी वह कौन सा ऐसे समाजशास्त्री है जिसने प्यारे बच्चे 1948 ईस्वी में, कब, 1948 ईस्वी में प्यारे बच्चे आपके रामपुर में जनगणना कराया। रामपुरा में प्यारे बच्चे आपका क्या कराया, जनगणना कराया। ऐसा कौन सा आपके समाजशास्त्री है प्यारे बच्चे, तो आपका जो है एम.एन. श्रीनिवास जो है प्यारे बच्चे, इसी एम.एन. श्रीनिवास ने 1948 ईस्वी में रामपुरा में सबसे पहले प्यारे बच्चे उसने जनगणना कराया था। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे। आप सभी का एक बार बताएं कि मार्क्स कितना आया, मार्क्स कितना आया प्यारे बच्चे। सभी बच्चे फटाफट आप लोग कमेंट में जरूर लिख देंगे, कमेंट में जरूर लिख देंगे प्यारे बच्चे, है ना। प्यारे बच्चे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर अभी तक प्यारे बच्चे अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर लाइक कर देंगे प्यारे बच्चे, और प्यारा प्यारा कमेंट तो जरूर लिखेंगे, और साथ ही साथ मार्क्स आपको जरूर बताना है कमेंट में कि आपका मार्क्स कितना आया प्यारे बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं किस पर, सब्जेक्टिव को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो सब्जेक्टिव आपके इस चैप्टर से अब तक पूछे गए हैं प्यारे बच्चे। तो चलिए सब्जेक्टिव को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार के सब्जेक्टिव आपके बनते हैं प्यारे बच्चे। यानी जब सब्जेक्टिव को लेकर के हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्टिव पे इस चैप्टर से पहला जो प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे, वो पूछा है अपने समाज में उपस्थित स्त्रीकरण की व्याख्या के बारे में आपका क्या परिप्रेक्ष्य है। यानी जो प्यारे बच्चे आपका जो समाज है, उस समाज में स्त्रीकरण है तो इसका क्या अभिप्राय है, आपका क्या मत है, यानी आपका क्या परिप्रेक्ष्य है, यह पूछ रहा है। साथ ही साथ पूछ रहा है कि स्त्रीकरण से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। यानी प्यारे बच्चे अगर समाज में क्या आ जाए, स्त्रीकरण आ जाए, तो स्त्रीकरण आने से पहले बच्चे व्यक्तिगत जीवन पर यानी आपके पर्सनल जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे स्त्रीकरण का मतलब क्या है। यानी स्त्रीकरण का मतलब है कि समाज में लोगों का विभिन्न स्तर यानी ऊंच नीच या वर्गों पर बांटा जाना प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात, स्त्रीकरण का मतलब है कि समाज के अंतर्गत प्यारे बच्चे ऊंच नीच, है ना, ऊंच नीच की भावना के आधार पर किसी को बांटना, यही कहलाता है प्यारे बच्चे आपका स्त्रीकरण। क्या कहलाता है, स्त्रीकरण। जैसे प्यारे बच्चे समाज के अंदर में कोई अमीर है कोई गरीब है, तो आपने क्या किया, ऊंच नीच के आधार पर बांट दिया कि अमीर है तो मतलब ये इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, ये पावरफुल ज़्यादा है, इसके पास ताकत ज़्यादा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, तो ये ऊंचे वर्ग के अंतर्गत आ गए। आपने बांटा। जो गरीब है प्यारे बच्चे, जिसके पास पैसे कम है ना, जिसकी कमाई कम है प्यारे बच्चे, उसको आपने नीचे वर्ग के अंतर्गत बांट दिया प्यारे बच्चे, तो वो नीच वर्ग के अंतर्गत हो गए, है ना प्यारे बच्चे। आइए देखते हैं, आज भी लोगों के बीच में क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, जाति के आधार पर ऊंच नीच कर रहा है ना, कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। इस तरीके से ऊंच नीच आज भी देखी जा रही प्यारे बच्चे। पैसा के आधार पर, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हैं तो तुम अमीर हो यानी ऊंचे वर्ग के अंतर्गत हो, तुम्हारे पास पैसे कम है यानी तुम निम्न वर्ग के अंतर्गत हो, है ना। इस तरीके की आज भी प्यारे बच्चे ऊंच नीच देखने को मिल रहा है। पैसे के आधार पर, पैसे का आधार का मतलब है प्यारे बच्चे कि आप डॉक्टर हैं, है ना, कोई डॉक्टर है कोई शिक्षक है, तो डॉक्टर है तो मतलब उसकी इज्जत ज्यादा है, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, यानी वो ऊंचे वर्ग के अंतर्गत आ गई। अगर तुम शिक्षक हो मतलब तुम नीचे वर्ग के अंतर्गत आ गई। कोई किसान है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब है कि वो नीचे वर्ग के अंतर्गत आ गए। तो इस तरीके से ऊंच नीच की भावना देखने को मिलता है प्यारे बच्चे। शिक्षा के आधार पर प्यारे बच्चे, यानी कोई मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है
और कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा प्यारे बच्चे उसको ऊंचा माना जाता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता यानी अशिक्षित होता है उसको नीचा माना जाता है। इस तरीके से प्यारे बच्चे ऊंच नीच होता है ना। देखेंगे आपकी समाज के अंतर्गत कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया तो उसका फटाफट ला करके कुर्सी दे दिया जाता है, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं प्यारे बच्चे उसको कुर्सी ला करके नहीं देता है, नहीं देता है ना। तो ये क्या है, ऊंच नीच की भावना है प्यारे बच्चे, है ना। और लिंग के आधार पर फर्क देखने को मिलता है प्यारे बच्चे, और किस पर, लिंग के आधार पर भी आपको फर्क देखने को मिलता है, यानी स्त्री स्त्री और पुरुष के आधार पर, है ना, फर्क देखने को मिलता है कि ये स्त्री है तो इसको ऊंचा शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, अगर ग्रहण करना चाहिए तो घर के अंदर में ही ग्रहण करेगी, यानी कहीं बाहर बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई नहीं करेगी। इस तरीके से भेदभाव जो है आज भी समाज के अंदर में बना हुआ है प्यारे बच्चे। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही जो ऊंच नीच की जो भावना है प्यारे बच्चे, यही आपका स्तरीकरण कहलाता है। डेट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। आइए प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे कि हमारे सामाजिक सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति के जीवन पर कई पहलुओं को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चे जो समाज के अंतर्गत स्तरीकरण हो रहा है, यानी समाज के अंतर्गत प्यारे बच्चे ऊंच नीच की जो भावना है प्यारे बच्चे, यह ऊंच नीच की जो भावना है प्यारे बच्चे हमारे जीवन पर यानी व्यक्तिगत जीवन पर प्यारे बच्चे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। प्यारे बच्चे पहला इम्पैक्ट पड़ा है शिक्षा के अवसर पर। प्यारे बच्चे अमीर या उच्च वर्ग के लोग अच्छी पढ़ाई और स्कूल पढ़ाई के मौके पर पाते हैं, जबकि गरीब या निचले वर्ग को कम अवसर मिलते हैं। प्यारे बच्चे आपने देखा होगा प्यारे बच्चे कि जिसके पास क्या होता है, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं, जिसके पास प्यारे बच्चे क्या होते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं, वह बड़े बड़े विश्वविद्यालय बड़े बड़े स्कूलों पर जाकर के पढ़ते हैं। प्यारे बच्चे जिसके पास पैसे कम होते हैं प्यारे बच्चे, वह कहाँ पर, निम्न स्कूलों पर जाके पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों पर जाके पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो कहाँ पर, नीचे वाले स्कूल में पढ़ते हैं। तो शिक्षा के अवसर पर भी प्यारे बच्चे ऊंच नीच की भावना देखने को मिलता है ना। इसका इम्पैक्ट पड़ा, व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा कि नहीं, कि हमारे पास मान लीजिए कि पैसा हम कम कमाते हैं तो हम निचला स्कूल में पढ़ेंगे, और कोई पैसा ज्यादा कमाता है तो वह बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेगा। तो ऊंच नीच की क्या है, भावना देखने को मिलती है प्यारे बच्चे, है ना, स्तरीकरण से। रोजगार और आय की बात करें, ऊंचे वर्ग के लोग अच्छी नौकरी ज्यादा पैसा कमाते हैं प्यारे बच्चे, यानी जो प्यारे बच्चे क्या होते हैं ऊंचे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, है ना प्यारे बच्चे, उसके पास अच्छी नौकरी आती है। ऊंचे वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा, आपके आईएएस साहब आएंगे, आपके डॉक्टर साहब आएंगे, ये सबको ऊंचे वर्ग के अंतर्गत माना जाता है, जो कि जिसके पास क्या होती है प्यारे बच्चे, रोजगार होती है, और रोजगार होने के साथ साथ इसके पास पैसे भी बहुत होते हैं प्यारे बच्चे, है ना। निचले वर्ग के लोग प्यारे बच्चे मेहनत ज्यादा लेकिन कमाई कम वाले काम करते हैं प्यारे बच्चे, यानी मेहनत तो भर भर दिन करते हैं, है ना। जो निचले वर्ग के लोग होते हैं वह मेहनत पूरा पूरा दिन करते हैं, यानी आपने देखा होगा कि पूरा दिन खेती पर लगे रहते हैं, खेती पर लगे रहते हैं, यानी पूरा दिन मेहनत मेहनत कर करके आते हैं, लेकिन पैसा वही 600-700 रुपया कमाते हैं। महीने की जोड़ लो तो 700 करके अगर मान लो तो 7 21 हजार रुपया कमाते हैं, मान लो ज्यादा से ज्यादा 25 हजार कमाते हैं। लेकिन वहीं पर जो प्यारे बच्चे उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि शिक्षक, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि आईएएस, उनकी सैलरी कितना, 50-60 हजार होती है। और काम क्या, कुर्सी में बैठ करके मरीजों को देखना, कुर्सी में बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, है ना। आईएएस का काम क्या है, बैठ करके पूरा जिला की निगरानी करना, यानी मेहनत कम कर रहे हैं प्यारे बच्चे, मेंटलिटी कर रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से मेहनत कम कर रहे हैं प्यारे बच्चे, लेकिन पैसे उसको ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो रोजगार और आय पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ऊंच नीच का प्रभाव प्यारे बच्चे ना। अगला प्रभाव जो है प्यारे बच्चे सामाजिक सम्मान पर होता है प्यारे बच्चे। समाज में ऊंचे वर्ग के लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है, जबकि निचले वर्ग को प्यारे बच्चे कम मिलता है। अगर प्यारे बच्चे हम लोग सामाजिक सम्मान की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, सामाजिक सम्मान की बात करें, सामाजिक सम्मान की बात करें प्यारे बच्चे, तो जो लोग प्यारे बच्चे क्या है, डॉक्टर है, जो लोग प्यारे बच्चे डॉक्टर हैं, जो लोग प्यारे बच्चे शिक्षक हैं, जो लोग प्यारे बच्चे इंजीनियर हैं, है ना, जो लोग प्यारे बच्चे इंजीनियर हैं, जो लोग प्यारे बच्चे अन्य और भी अच्छे अच्छे पद में हैं प्यारे बच्चे, उसको उसको प्यारे बच्चे उसको प्यारे बच्चे किसान, उसको प्यारे बच्चे मजदूर, किसान मजदूर, है ना, इन लोगों से प्यारे बच्चे क्या ज्यादा सम्मान मिलता है ना। इसके अंतर्गत और भी लोग आएंगे प्यारे बच्चे, इन लोगों से क्या होता है, ज्यादा सम्मान मिलता है। यानी समाज में प्यारे बच्चे स्तरीकरण के आधार पर, यानी ऊंच नीच के आधार पर भी आपके सामाजिक सम्मान मिलते हैं।
जैसे कि अगर जिसका पद ऊंचा हो, यानी जो डॉक्टर है, जो शिक्षक है, जो इंजीनियर है, इसका पद ऊंचा है तो इसको सम्मान ज्यादा मिलता है समाज के द्वारा। जिसका प्यारे बच्चे पद छोटा है, यानी किसान है, मजदूर है, तो इसको क्या मिलता है, समाज के द्वारा कम सम्मान मिलता है। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे। ये सारे आखिरकार क्यों होता है, सामाजिक स्तरीकरण के कारण प्यारे बच्चे। अगला है आपका जीवन शैली और अवसर प्यारे बच्चे। स्तरीकरण से किसी व्यक्ति के पहनावे, रहने, खाने और मनोरंजन के तरीके भी प्रभावित होते हैं प्यारे बच्चे। यानी ऊंच नीच की भावना से प्यारे बच्चे आपके व्यक्ति की जो है पहनावे पर भी, रहने पर भी, खाने पर भी, मनोरंजन पर भी प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चे। आप कहेंगे कि सर कैसे, आप कहेंगे कि कैसे प्यारे बच्चे। स्तरीकरण से जो कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास, है ना, स्तरीकरण का मतलब हमने क्या कहा, स्तरीकरण का मतलब हमने कहा प्यारे बच्चे ऊंच और नीच, ऊंच और नीच की भावना, ऊंच और नीच की जो भावना है यही स्तरीकरण है प्यारे बच्चे। अगर जो व्यक्ति प्यारे बच्चे ऊंचे होंगे, यानी इसके पास पैसे ज्यादा होंगे, इनकम ज्यादा होगा, है ना, पैसे ज्यादा कमा रहेंगे। अगर ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे प्यारे बच्चे, तो इसका पहनावा क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा कि नहीं। एक डॉक्टर को देखते हैं कि उसका पहनावा स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, डीएम का स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, आईपीएस का स्टैंडर्ड होगा कि नहीं। जो ऊंचे पद में होंगे उसका पहनावा भी अच्छा होगा, उसका रहने का जो तरीका होगा प्यारे बच्चे, बड़े बड़े इमारत पर रह रहे होंगे, अच्छे जगह रह रहे होंगे, फ्रेश जगह रह रहे होंगे, है ना प्यारे बच्चे। और खाने पर प्यारे बच्चे जो मन करेगा वो वैरायटी खाएगा। और मनोरंजन का प्यारे बच्चे जहां जाने का मन होगा वहां पर जाएगा और अपनी मनोरंजन करेगा। लेकिन प्यारे बच्चे जो नीच के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे, जो नीचे अंतर्गत आएगा, जैसे किसान मजदूर आएगा, वह चाहेगा कि हम जो पहनना चाहे क्या वह पहन पाएगा, क्या नहीं, क्योंकि उनके पास इनकम कम होगा। क्या वह जहां रहना चाहेगा रह सकता है, क्या नहीं प्यारे बच्चे, वह फूसों के घर में रह रहा होगा। खाने में प्यारे बच्चे अलग अलग वैरायटी खा पाएगा, क्या नहीं खा पाएगा, वही दाल रोटी चावल खाएगा। मनोरंजन की बात करें प्यारे बच्चे, क्या वह मनोरंजन कर सकेगा, क्या मनोरंजन नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चे, बल्कि वह मनोरंजन करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी तो पैसे लगेंगे, है ना, क्योंकि उसके पास पैसे कम है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे जीवन शैली पर भी जो है स्तरीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। डेट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके जो पूछे गए हैं प्यारे बच्चे, समाज के सदस्य के रूप में आप समूहों और विभिन्न समूहों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्यारे बच्चे आप समाज का क्या है, एक सदस्य हैं। एक क्या है प्यारे बच्चे, समूह है ना। समाज के क्या है प्यारे बच्चे, एक सदस्य है। और एक सदस्य होने के नाते प्यारे बच्चे आप क्या करते हैं, अलग अलग समूहों और अलग अलग क्या प्यारे बच्चे समूहों के साथ में क्या करते हैं प्यारे बच्चे, आप अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करते हैं। तो यह अंतःक्रिया क्या है प्यारे बच्चे, यह पूछ रहा है आपसे। साथ ही साथ पूछा है कि समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इन समूहों पर आप किस प्रकार देखते हैं। यानी प्यारे बच्चे आप पर्सनली रूप से समाज के साथ में अंतःक्रिया करने का काम करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे अगर आप समाजशास्त्री के नज़र से देखेंगे अंतःक्रिया को, तो उस अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चे, समाजशास्त्री के नजरिए से उसके बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे समाज के सदस्य के रूप में आप समूहों में विभिन्न समूहों के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चे, अंतःक्रिया करते हैं। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चे कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम अकेले नहीं रहते हैं। प्यारे बच्चे जब हम लोग समाज के अंतर्गत रहते हैं तो अकेले रहते हैं क्या, अकेले नहीं रहते हैं। बल्कि प्यारे बच्चे हम लोग क्या होते हैं, बल्कि हम कई लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, कई लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चे आपका परिवार आपके साथ होता है ना, आपके दोस्त आपके साथ होता है ना प्यारे बच्चे, आपके स्कूल आपके साथ होता है ना प्यारे बच्चे, आपके पड़ोसी आपके साथ होता है ना प्यारे बच्चे, और आपके काम करने वाले साथी प्यारे बच्चे क्या होते हैं, आपके साथ होते हैं, साथ होते हैं। इन सब के साथ प्यारे बच्चे हम बात करते हैं, काम करते हैं और अनुभव बांटते हैं, तो उसे अंतःक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चे इन सभी के साथ क्या करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, इन सभी के साथ मिल बांट करके काम करते हैं। प्यारे बच्चे इन सभी के साथ हमारा नाता होता है। तो यही सब चीज क्या है प्यारे बच्चे, आपका अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया है प्यारे बच्चे। यानी सामाजिक अंतःकरण का मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ पूरा पुनः प्यारे बच्चे। सामाजिक सामाजिक प्यारे बच्चे अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है प्यारे बच्चे, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या है, जरा समझिएगा प्यारे बच्चे।
सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है प्यारे बच्चे समाज के अंतर्गत, प्यारे बच्चे समाज के अंतर्गत दूसरे लोगों से जो आप संबंध रखते हैं वही आपका सामाजिक अंतःक्रिया है। जैसे कि प्यारे बच्चे आप क्या है, समाज का एक हिस्सा है, आप समाज का हिस्सा है प्यारे बच्चे। आप क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, यानी आपका नाता किससे है, परिवार के साथ है। यानी आप जब अपने परिवार से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, यानी उससे बातचीत करते हैं, उससे खाते हैं पीते हैं, सारा चीज करते हैं, तो यह आपका अंतःक्रिया है प्यारे बच्चे। आप क्या करते हैं प्यारे बच्चे, आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो यह क्या है प्यारे बच्चे, आपका अंतःक्रिया है प्यारे बच्चे। जिस प्रकार से आप क्या करते हैं प्यारे बच्चे, स्कूल जाते हैं और स्कूल जाकर के वहां पर ज्ञान की अर्जित करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह क्या कर रहे हैं, आप अंतःक्रिया कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो यही सब क्या है प्यारे बच्चे, आपका सामाजिक अंतःक्रिया है। यानी समाज के अंतर्गत रह करके जब आप प्यारे बच्चे समाज के लोगों से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, यानी उससे बातचीत करते हैं प्यारे बच्चे, है ना, उससे कुछ ज्ञान सीखते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया। डेट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए प्यारे बच्चे सामाजिक दृष्टि से समूहों और प्रकार की भूमिका प्यारे बच्चे क्या क्या है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चे, पहला आपका समूह है प्राथमिक समूह। क्या है प्यारे बच्चे, प्राथमिक समूह। यानी प्राथमिक समूह के अंतर्गत कौन आएगा प्यारे बच्चे, प्राथमिक समूह के अंतर्गत वो आएगा जिससे आपका क्या है, भावनात्मक रूप से संबंध होता है। यहाँ पर देखिए, ये वे समूह होते हैं प्यारे बच्चे जहाँ हमारे भावनात्मक संबंध गहरे होते हैं प्यारे बच्चे। भावनात्मक संबंध का मतलब ये है प्यारे बच्चे कि अगर किसी को मान लीजिए, अगर मान लीजिए प्यारे बच्चे ये आप हैं, ये कौन है प्यारे बच्चे, आप हैं, और आपका ये कौन है प्यारे बच्चे, ये आपका मान लीजिए कि मम्मी है। ये कौन है प्यारे बच्चे, कि आपका मम्मी है, मम्मी है। इस मम्मी का आपका क्या हो गया, मान लीजिए प्यारे बच्चे तबीयत खराब हो गया, तबीयत आपका मम्मी का खराब हो गया, तो आपको भावनात्मक रूप से एक ठेस पहुंचती है कि मेरा मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, मेरा मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, वह जल्दी से जल्दी उसकी तबीयत अच्छा हो जाए। आपकी भावना थोड़ी सी एकदम मचल जाती है। तो भावनात्मक रूप से क्या होते हैं प्यारे बच्चे, उससे कनेक्ट होते हैं। तो यही आपका ग्रुप जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। जैसे प्यारे बच्चे आपका परिवार है ना, आपका परिवार का सदस्य है माता जी, तो भावनात्मक रूप से आप जुड़े होते हैं। प्यारे बच्चे आपका मित्र है ना, जो मित्र होता है प्यारे बच्चे, तो उसके साथ भी आप भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं कि हमारे मित्र को कुछ ना हो प्यारे बच्चे, है ना। यह हमारे प्यार सहयोग और अपनापन महसूस करता है। ये जो प्यारे बच्चे आपके प्राथमिक समूह है, यह आपको क्या, आपको प्यार, आपको सहयोग और आपको अपनापन महसूस करवाने का काम करता है। जैसे कि प्यारे बच्चे मम्मी, मम्मी से आपको क्या मिलता है, प्यार मिलता है, तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। मम्मी से क्या मिलता है प्यारे बच्चे, आपको सहयोग मिलता है, यानी भले ही आप पैसा डायरेक्ट नहीं मांगते हैं पापा से, मम्मी को कहते हैं कि मम्मी पापा को बोलिए ना थोड़ा किताब लेना है, कॉपी लेना है, तो आपके मम्मी जी पापा को बोल करके तब पैसा लेते हैं और उसके बाद फिर आपको दिलवाते हैं। तो प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलता है कि नहीं, अपनापन जैसा लगता है कि नहीं, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाची है। जहां हम वाली बात आए उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे प्राथमिक समूह के अंतर्गत, है ना। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे। आपका एक समूह है जिस समूह का नाम है प्यारे बच्चे माध्यमिक समूह। क्या है प्यारे बच्चे, माध्यमिक समूह के बारे में बात करते हैं। इन समूहों में संबंध औपचारिक और सीमित उद्देश्य वाले होते हैं। यानी प्यारे बच्चे माध्यमिक समूह जो होता है प्यारे बच्चे, इसमें औपचारिक और सीमित उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं, सीमित उद्देश्य होते हैं, यानी फिक्स्ड इसमें एक उद्देश्य होता है प्यारे बच्चे। जैसे कि आपका स्कूल की कक्षा, बस आपका यही उद्देश्य ये है कि स्कूल में जा करके बस अपनी कक्षा में बैठ जाना है और जो भी टीचर पढ़ाएगा उसको पढ़ करके बस हमें ज्ञान को अर्जित कर लेना है। बस इतना ही आपका उद्देश्य होता है, फिर उसके बाद आप घर आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी उद्देश्य आपका नहीं होता है। कार्यस्थल, प्यारे बच्चे आपके पापा ऑफिस जाते होंगे ना, ऑफिस जाते होंगे, तो आपका बस इतना ही उद्देश्य होता है कि ऑफिस जाएंगे और वहां पर काम करेंगे, है ना, जितना समय है उतना समय तक काम करेंगे, उसके बाद घर लौट जाएंगे, फिर ऑफिस से कोई नाता नहीं रहता है प्यारे बच्चे। आपके संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं प्यारे बच्चे, उस संस्थाएं आप जाते हैं और फिर वहां पर काम करके वापस लौटते हैं और दोबारा उसके बाद कोई मतलब नहीं होता है, यानी समय तक ही आपका मतलब है, तो वो आपके माध्यमिक समूह के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे। यहाँ भावनाएं क्या होती है प्यारे बच्चे, कम होती है।
यानी फीलिंग वाली जो बात है प्यारे बच्चे यहाँ कम होती है। बस यहाँ पर प्यारे बच्चे आपके नियम और कामकाज ज्यादा महत्व रखते हैं। यानी जो प्यारे बच्चे आपका स्कूल है, स्कूल में एक क्या है, नियम है। स्कूल में क्या है, काम है कि आपको पढ़ाई करना है, बस इतना ही वहां पर डिपेंड करता है। आपका कार्यालय में क्या है प्यारे बच्चे, एक नियम है कि उसी नियम के दायरे पर रहकर प्यारे बच्चे आप काम करेंगे। और जो प्यारे बच्चे है ना, उसी नियम दायरे पर रह करके आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, काम करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो प्यारे बच्चे माध्यमिक समूह के अंतर्गत आपकी नियम और काम ही रहता है ना, भावनाएं वहां पर जुड़ी नहीं होती है, याद रखेंगे प्यारे बच्चे। आपका प्यारे बच्चे तीसरा आपका जो है समूह है प्यारे बच्चे, वह है आपका सदस्य समूह। यानी प्यारे बच्चे सदस्य समूह का मतलब है प्यारे बच्चे, यानी मेंबरशिप ग्रुप का मतलब है प्यारे बच्चे कि आप उस समूह का, उस ग्रुप का आप मेंबर हैं, यानी सदस्यता है आप, है ना। सदस्यता का मतलब है प्यारे बच्चे कि आपका मान लीजिए कि कोई आपका संगठन है, कोई मान लीजिए कि संगठन है, जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चे आपका स्कूल में आपके कक्षा है, क्या है प्यारे बच्चे, स्कूल में आपके कक्षा है और इस कक्षा के क्या है प्यारे बच्चे, आप सदस्य हैं, इस कक्षा के आप सदस्य हैं। तो मतलब है कि प्यारे बच्चे कक्षा नंबर 1 का जो है आप सदस्यता है, सदस्यता है प्यारे बच्चे, है ना। तो जिन समूहों में हम सदस्य होते हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे सदस्यता समूह। यानी जिस समूहों का हम सदस्य होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सदस्यता समूह। जैसे कि हमारा कक्षा 1 है, तो इसके अगर हम सदस्य हैं तो इसका मतलब है कि कक्षा 1 के हम सदस्यता समूह के अंतर्गत आएंगे, है ना। जैसे कि प्यारे बच्चे छात्र संघ, क्लब संघ या संगठन प्यारे बच्चे अगर इसके आप समूह होते हैं तो आपका क्या होगा, आपका छात्र संघ के अंतर्गत आएंगे, यानी छात्र संघ के आप सदस्य हो जाएंगे। क्लियर है बात प्यारे बच्चे। उसी प्रकार से आपका क्या आता है, संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप आता है प्यारे बच्चे। यानी जिन समूहों से हम प्रेरणा लेते हैं, भले ही हम उनके सदस्य हो या ना हो, प्यारे बच्चे संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप प्यारे बच्चे जिनसे हम क्या लेते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे क्या लेते हैं प्यारे बच्चे, प्रेरणा लेते हैं कि काश अगर वो डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, काश विराट कोहली इतना बढ़िया खेलता है, हम भी अगर बैट पकड़ करके प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी बढ़िया खेलने लगेंगे। वो जो आपने बस प्रेरणा लिया, आप विराट कोहली के सदस्य हैं क्या, आप क्रिकेट टीम के सदस्य थे क्या, आप डॉक्टर जो बने या फिर डॉक्टर नहीं बने, मान लीजिए आप डॉक्टर के बारे में सोच रहे हैं कि काश हम इस डॉक्टर होते तो हम भी लोगों का इलाज करते, तो क्या आप इस डॉक्टर का सदस्य हैं। डॉक्टर मान लीजिए कि ए है, इस डॉक्टर ए का आप क्या सदस्य थे, नहीं थे, लेकिन फिर भी आप इस डॉक्टर से प्रेरणा लिया कि यह डॉक्टर इतना गरीब होने के बाद भी अपनी मेहनत करके ये डॉक्टर बना और आज जो है समाज की भलाई कर रहा है। तो इससे प्रेरणा लेकर के जब आप क्या करते हैं, आप भी डॉक्टर बनते हैं, आप भी एक क्रिकेटर बनते हैं, आप भी बुमराह की तरह बॉलिंग करते हैं प्यारे बच्चे, तो यही क्या है, आपका संदर्भ समूह है। यानी जब आप दूसरों से प्रेरणा लेकर के उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वही आपका प्यारे बच्चे संदर्भ समूह कहलाता है ना। जैसे कोई छात्र डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की अपना आदर्श मानता है, मानता है कि नहीं, कोई प्यारे बच्चे शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को आदर्श मानता है, कोई प्यारे बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेटर को आदर्श मान के चलता है, तो ऐसे समूह को हम लोग कहते हैं संदर्भ समूह। दैट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, सामाजिक नियंत्रण क्या है। क्या आप सोचते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग अलग होते हैं, चर्चा करें। प्यारे बच्चे पूछा है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, और साथ साथ पूछा है प्यारे बच्चे कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग अलग हैं कि, यानी समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं प्यारे बच्चे, क्या उसके नियंत्रण के लिए जो है साधन अलग अलग हैं या फिर एक जैसा है प्यारे बच्चे, इसके बारे में चर्चा करें, पूछ रहा है। सामाजिक नियंत्रण यानी सामाजिक नियंत्रण का मतलब समाज अपने लोगों को सही और अच्छा व्यवहार करने के लिए नियम, कानून, रीति रिवाज या दबाव का इस्तेमाल करता है तो उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। प्यारे बच्चे सामाजिक नियंत्रण बात समझिएगा, कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक क्या प्यारे बच्चे, सामाजिक नियंत्रण की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चे, सामाजिक नियंत्रण का मतलब है प्यारे बच्चे, सामाजिक मतलब है आपका समाज, और नियंत्रण का मतलब है प्यारे बच्चे नियंत्रित, है ना, कंट्रोल, नियंत्रित करना।
नियंत्रित नियंत्रित करना, या फिर प्यारे बच्चे आपका कंट्रोल करना, या कंट्रोल करना। प्यारे बच्चे, जब समाज को आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग सामाजिक नियंत्रण। जैसे कि प्यारे बच्चे, आपका समाज है, आपका क्या है प्यारे बच्चे, गांव है, आपका क्या है प्यारे बच्चे, गांव है, या फिर आपका समाज है प्यारे बच्चे। जब क्या करते हैं, इस समाज को आप कंट्रोल करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। यानी मान लीजिए कि ये गांव है प्यारे बच्चे, इस गांव में क्या है प्यारे बच्चे, इस गांव पर कुछ लोग हैं जो कि बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या बना दिया प्यारे बच्चे, नियम बना दिया। तो ये नियम क्या है, ये समाज नियंत्रण के लिए एक योगदान स्थापित हो गया प्यारे बच्चे, कि ये नियम को जो तोड़ेगा उसको नियम का उल्लंघन मानते हुए उसको दंड दिया जाएगा, है ना। तो ये प्यारे बच्चे आपका क्या है, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज को नियंत्रित करने का काम किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चे, सामाजिक नियंत्रण का मतलब है कि समाज अपने लोगों को सही और अच्छे व्यवहार करने के लिए नियम, कानून और रीति रिवाज या दबाव का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चे, कि अपने समाज के अंतर्गत कोई भी गलत कदम ना उठाए, उसके लिए प्यारे बच्चे जो आपका नियम, जो कानून और जो रीति रिवाज या फिर जो दबाव को बनाया जाता है, उसी को कहते हैं प्यारे बच्चे सामाजिक नियंत्रण। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें प्यारे बच्चे, उदाहरण के तौर पर बात करें कि माता पिता बच्चों को सही गलत सिखाता है कि नहीं, ये आपका क्या है, सामाजिक नियंत्रण है, कि माता पिता जो है अपने बच्चों को सही और गलत सिखाता है, कि बेटा ये चीज करना गलत है, बेटी ये चीज करना गलत है, सिखाता है कि नहीं। प्यारे बच्चे, कानून चोरी या अपराध करने पर सजा देता है, यानी प्यारे बच्चे समाज का ये नियम है कि अगर आप कानूनी, आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, चोरी करेंगे, अगर प्यारे बच्चे आप अपराध करेंगे यानी किसी को मारेंगे, तो आपको क्या होगा, कानूनी रूप से प्यारे बच्चे आपको सजा दिया जाएगा। यह क्या है प्यारे बच्चे, एक सामाजिक नियंत्रण है प्यारे बच्चे। समाज रीति रिवाज और त्यौहार का पालन करता है प्यारे बच्चे, समाज क्या करता है, रीति रिवाज और त्यौहार का पालन करता है, यानी जो नियम बना देता है प्यारे बच्चे, उसी नियमों का पालन करके लोग क्या करते हैं, रीति रिवाज और त्यौहार को मानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्यारे बच्चे कि कई बार त्यौहार आते हैं, उसमें कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है प्यारे बच्चे कि आपको ये सारी काम नहीं करना है, आपको डीजे बजाना है तो इतना समय से इतना समय तक बजाएंगे, और इसके बाद आप या इससे पहले आप नहीं बजाएंगे। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका सामाजिक नियंत्रण है। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चे। आइए प्यारे बच्चे, आइए प्यारे बच्चे, हम लोग समझते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के तरीके और साधन अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चे, समाज के जो प्यारे बच्चे क्या है, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर सामाजिक नियंत्रण के तरीके क्या होते हैं प्यारे बच्चे, या साधन की बात करें वह अलग अलग होता है। जैसे कि प्यारे बच्चे, परिवार में ये अलग क्षेत्र है कि नहीं। परिवार जो है प्यारे बच्चे, परिवार में सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है, बच्चे को अच्छा बुरा सिखाना, अनुशासन बनाए रखना, यानी जो परिवार का जो लोग होते हैं प्यारे बच्चे, यानी आपके मम्मी, आपके पापा अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं प्यारे बच्चे, यह सिखाते हैं कि अच्छा बुरा को सिखाते हैं, अनुशासन यानी डिसिप्लिन को सिखाते हैं कि प्यारे बच्चे कि डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा है, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, है ना, ये सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये परिवार के द्वारा सिखाया जाता है ना। माता पिता बच्चों को झूठ ना बोलने, पढ़ाई करने के लिए समझाते हैं प्यारे बच्चे, यानी झूठ बोलना गलत बात है, सिखाते हैं प्यारे बच्चे, और पढ़ाई करना अच्छी बात है, यह भी सिखाते हैं प्यारे बच्चे। कौन, आपके परिवार के द्वारा, है ना। जो झूठ बोलोगे उसको कौवा काटेगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, स्कूल और शिक्षा की बात करें प्यारे बच्चे, जब हम लोग स्कूल की बात करें प्यारे बच्चे, शिक्षक नियमों का पालन करवाते हैं और बच्चे को शिक्षा के माध्यम से सही मार्ग दिखाते हैं। प्यारे बच्चे, शिक्षक क्या करते हैं, नियमों का पालन करवाते हैं कि आपको किस नियम के तहत रह करके आपको पढ़ाई करना है, किस नियम से खड़ा होना है प्रार्थना करने के लिए, है ना, किस तरीके से लोगों से बातचीत करना है, ये सारी नियम आपको शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है प्यारे बच्चे, है ना। और शिक्षा के माध्यम से प्यारे बच्चे आपको सही मार्ग दिखाने का काम करता है, कि अगर आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, मतलब कि आप बड़ी बेहतरीन रास्ता को चुनेंगे, आप में वो क्या बनेगी, वो सोच बन जाएगी अच्छा और बुरा को समझने में, जिसके कारण आप अच्छे मार्ग को चुन सकते हैं प्यारे बच्चे।
है ना। उदाहरण के तौर पे प्यारे बच्चे, समय पर कक्षा में आना, होमवर्क करना, ये आपको स्कूल के माध्यम से सिखाता है, यानी टीचर ये सिखाता है कि किस तरीके से समय पर आपको कक्षा में आते हैं। यानी अगर आज आप स्कूल में समय से कक्षा में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आपको नौकरी लग जाएगी तो उस समय भी आप समय का पालन करके नौकरी पर सही समय आप पहुंचेंगे। ये कौन सिखाया? स्कूल सिखाया प्यारे बच्चे। होमवर्क आज पूरा करते हैं प्यारे बच्चे, उसी तरीके से आपको जब नौकरी लग जाएगी और ऑफिस का वर्क होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा, ऑफिस का आपका काम होगा, तो उस ऑफिस के कामों को भी आप क्या करेंगे, सही सही समय पूरा करेंगे। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपको स्कूल सिखाया, तो जाकर के आप बाद में इसका इम्प्लीमेंट किए। समाज और समुदाय में प्यारे बच्चे, यानी समाज, रीति रिवाज, परंपरा और समुदाय के नियम है प्यारे बच्चे। यानी जो सामाजिक जो है प्यारे बच्चे, रीति रिवाज और परंपराएं और समुदाय के नियम को भी सिखाता है प्यारे बच्चे। कौन? आपको समाज सिखाता है। उदाहरण के तौर पर प्यारे बच्चे, त्योहार कैसे मनाना चाहिए, कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। शादी विवाह के नियम प्यारे बच्चे, शादी कैसे करना चाहिए, शादी मतलब बिहा, बिहा कैसे करना चाहिए, ये नियम कौन सिखाता? आपको समाज के द्वारा सिखाया जाता है कि 7 फेरों के बंधन में बंधना है, तेरी साथ कभी ना छोड़ना है। तो ये सारे नियम आपको कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। कानून और सरकार के माध्यम की बात करें प्यारे बच्चे, नियम और कानून बनाकर पालन करवाना। प्यारे बच्चे, सरकार क्या करती है? सरकार प्यारे बच्चे कानून और प्यारे बच्चे नियम बनाती है। क्या? कानून और नियम बनाकर प्यारे बच्चे वह क्या करती है? समाज के लोगों को सही दिशा में, सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है, यानी कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता है। जैसे प्यारे बच्चे, एक ट्रैफिक का रूल बनाया जाता है कि इस लाल बत्ती के जलने से आपको रुक जाना है, ग्रीन बत्ती जलने से आपको चल देना है। तो ये क्या है? एक ट्रैफिक का नियम बनाया, किसने? सरकार बनाया, ताकि प्यारे बच्चे इस नियमों का पालन करते हुए सभी लोग एकदम अपने डिसीजन के साथ चल पाए, है ना। किसी भी प्रकार का इधर उधर कुछ गड़बड़ी ना हो, है ना प्यारे बच्चे। जिस तरीके से अपराध करना, क्या है? कानून बनाया गया है कि अपराध जो करेगा, जो दूसरे पर एसिड छिटेगा, उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको जेलों की सजा हो जाएगी, उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तो ये सब नियम बनाया इसीलिए है ताकि कोई भी किसी पर एसिड ना छिटे, कोई भी अपराध ना करे, कोई भी किसी को मारे नहीं। तो इसीलिए प्यारे बच्चे, सरकार क्या करती है? नियम व कानून बना करके समाज को सही दिशा में लाने का काम करती है ना। चोरी करने पर पुलिस कार्रवाई, यातायात नियम का पालन करना, ये सब क्या है प्यारे बच्चे? आपके सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, अंतिम प्रश्न है हमारा कि समाज शास्त्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों है? प्यारे बच्चे, जब हम लोग इस चैप्टर को ही पढ़ते हैं कि समाज शास्त्र में क्या है, विशिष्ट शब्दावली, है ना, और संकल्पनाएं जब पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो वहां से आपको पूछा गया है कि समाज शास्त्र में विशिष्ट शब्दावली, है ना, विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है। आखिरकार हम लोग जो है समाजशास्त्र में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्यारे बच्चे, आइए जानते हैं। समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें हम समाज और लोगों का आपसी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मैंने कहा था प्यारे बच्चे कि ऐसा शास्त्र जिस पर समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी समाज के अध्ययन का मतलब है कि समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उसको उसके बीच आपसी संबंध कैसा है। प्यारे बच्चे, जो समाज में लोग रह रहे हैं उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, जो समाज के अंतर्गत लोग रह रहे हैं वो उसकी ऊंच नीच की भावनाएं कैसी है, ये सारी भावनाएं क्या है, उसका अध्ययन करता है प्यारे बच्चे। कौन? समाजशास्त्र। क्योंकि समाज बहुत बड़ा और अलग अलग वर्ग तरह का होता है प्यारे बच्चे, इसलिए उसे समझने के लिए खास शब्दों की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चे, समाजशास्त्र एक क्या है? विशेष क्या है प्यारे बच्चे? एक विशेष विषय है, यानी एक साइंस का विषय है, यानी वैज्ञानिक विषय प्यारे बच्चे, जो प्यारे बच्चे आपके समाज और लोगों के आपसी व्यवहार का अध्ययन करने का काम करता है ना। इसीलिए प्यारे बच्चे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि समाजशास्त्रों की एक अलग पहचान बनी रहे प्यारे बच्चे। जैसे कि बात करते हैं हम लोग बात को सही तरीके से बताने के लिए, है ना। क्यों करते हैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग? इसलिए करते हैं क्योंकि बात को सही तरीके से हम लोग बता सके, बात को सही तरीके से बताने के लिए। अगर हम सामान्य शब्द इस्तेमाल करें तो बात का मतलब बदल सकता है। अगर हम लोग जनरल शब्दों का इस्तेमाल करें तो बातों का जो कहना चाहते हैं वह मतलब नहीं निकलेगा, यानी दूसरा मतलब निकल सकता है। जैसे प्यारे बच्चे, संस्कृति शब्द का मतलब सिर्फ नाचना या गाना नहीं होता है।
क्या संस्कृति का मतलब सिर्फ है नाचना या गाना नहीं होता, हम लोग जो समझते हैं नाचना या गाना, बल्कि प्यारे बच्चे इसमें आपका रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, सोच, जीवन शैली सब आते हैं प्यारे बच्चे। इसीलिए संस्कृति एक खास समाजशास्त्र शब्द है। समाजशास्त्री लोग संस्कृति का शब्द इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्यारे बच्चे सिर्फ उससे नाच गाना की बात आए, इसीलिए करते हैं प्यारे बच्चे क्योंकि संस्कृति अगर वर्ड बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि आपका रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, सोच और जीवन शैली कैसा है, ये सभी के बारे में वर्णन करता है प्यारे बच्चे। उसके बाद आपका अगला है प्यारे बच्चे वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए। क्या है प्यारे बच्चे, वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए जो है समाजशास्त्र जो है वह शब्दावली का प्रयोग करता है प्यारे बच्चे। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। कैसी विषय है? वैज्ञानिक विषय है, इसलिए इसमें हर बात को समझने के लिए तय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी हर एक बात को समझने के लिए एक फिक्स्ड शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि बातों को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। जैसे प्यारे बच्चे समाजीकरण शब्द से यह बताया जाता है कि बच्चा अपने परिवार और समाज में कैसे सीखता है, अच्छा बुरा क्या है। अगर हम इसे सिर्फ सीखना कहते हैं तो असली मतलब पूरा नहीं होता प्यारे बच्चे। यानी जो आपका समाजशास्त्र प्यारे बच्चे शब्द का इस्तेमाल करता है समाजीकरण, अगर इस समाजीकरण शब्द का मतलब सिर्फ हम यह निकाल लें कि सीखना होता है तो यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो समाजशास्त्र है इस समाजीकरण का मतलब यह बताते हैं प्यारे बच्चे कि यह समाजीकरण से यह पता चलता है कि लोग अच्छा बुरा सीख रहे हैं, है ना। लोग अच्छा बुरा सीख रहे हैं, लोग कैसे सीख रहा है, अपने जीवन में पढ़ाई कैसे कर रहा है, कैसे वह आगे बढ़ रहा है, यह सारी बात आपके समाजीकरण से निकलता है प्यारे बच्चे। इतनी बात क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चे, आपका अगला है प्यारे बच्चे सबको एक जैसा समझने के लिए। यानी प्यारे बच्चे सबको एक जैसा समझने के लिए हम लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी समाजशास्त्री अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चे। जब सभी समाजशास्त्री एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसी बात का अर्थ बदला नहीं जाता है। यानी प्यारे बच्चे जितने भी समाजशास्त्री हैं, अगर हम सभी समाजशास्त्री अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन आपका शब्दों का एक फिक्स्ड इसलिए किया जाता है ताकि सभी समाजशास्त्री उसी वर्डों का इस्तेमाल करे और उसका जो भी अर्थ हो वही अर्थ हो जो एक समाजशास्त्री समझ रहा है ना। जैसे प्यारे बच्चे भूमिका, भूमिका शब्द का मतलब है हर जगह एक जैसा, है ना। किसी व्यक्ति का समाज में काम या जिम्मेदारी, जैसे शिक्षक की भूमिका, माता की भूमिका, पुलिस की भूमिका, ये हम समझते हैं, है ना। हम भूमिका का क्या मतलब समझते हैं? भूमिका का मतलब ये समझते हैं कि समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वह समाज के लिए क्या योगदान दे रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं भूमिका प्यारे बच्चे। जैसे कि शिक्षक की भूमिका पढ़ाई करवाना, पुलिस का भूमिका वह हमारी रक्षा करना प्यारे बच्चे, क्या करना, रक्षा करना। माता की भूमिका क्या है? माता की भूमिका ये है कि अपने बच्चों का लालन पालन करना, है ना। ये आपकी भूमिका है प्यारे बच्चे। आपका है अंतिम में है प्यारे बच्चे आपका जटिल बातों को आसान बनाने के लिए। प्यारे बच्चे आपके समाजशास्त्री जो है वो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि प्यारे बच्चे जो शब्द आपका क्या है, जटिल हो, या फिर जो भी बातें क्या हो, जटिल हो, उस बातों को आसान बनाने के लिए प्यारे बच्चे आपके क्या किए जाते हैं, आपके शब्दों का इस्तेमाल किए जाते हैं। समाज की कई बातें कठिन होती है, खास शब्द इन बातों को आसान बना देता है प्यारे बच्चे। जैसे सामाजिक परिवर्तन शब्द से समाज में होने वाले बदलाव को समझना आसान हो जाता है प्यारे बच्चे। यानी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल नहीं बल्कि एक फिक्स शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है प्यारे बच्चे कि जो भी अगर जटिल बात है ना, जो भी जटिल बात है उस जटिल बात को एक ऐसा वर्ड दिया जाए कि हर एक लोग क्या हो, समझ सके प्यारे बच्चे। इसीलिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चे। इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो प्यारे बच्चे आज का जो हमारा क्लास है वह द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड हो गया प्यारे बच्चे। अगर आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। अगर प्यारे बच्चे आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप तन्नू क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तन्नू क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे प्यारे बच्चे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होगा तो आप 93 0 40 20 60 191 पर क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप मैसेज कर देंगे या कॉल लगा देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गया। 93 0 40 20 93 0 40 20 191 था का प्यारे बच्चे। चलिए हम भूल रहे हैं प्यारे बच्चे।
आप जैसे ही प्यारे बच्चे तन्नू क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाएगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा प्यारे बच्चे, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और जब कॉन्टैक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चे, तो आपको हर एक समस्या बता देगा, और उसके बाद आपका सारा समस्या क्या हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं। बस प्यारे बच्चे, इसी लगन इसी जोश के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। अगर यही लगन यही जोश रहा प्यारे बच्चे, तो आपका मामला एक न एक दिन जरूर सेट होगा। हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट डे। आप लोग प्यारे बच्चे छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को प्यारे बच्चे। आप लोग जाइए, छठ पूजा मनाइए, और छठ पूजा के बाद हम फिर एक बार लौटते हैं प्यारे बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।